नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 के कुछ एग्जाम्पलर्स जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट को देता है, उसको हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। तो यहाँ पर देखिए आयरन नेल, जो आयरन है क्या वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, यानी कि हमें एक जलने वाला पदार्थ यहाँ पर देखना है, तो ये नहीं जलता। ग्लास भी नहीं जलता। स्टोन यानी कि पत्थर भी नहीं जलता। तो जलता क्या है, वुड, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीट देता है, क्योंकि ये बर्न होता है तभी तो हीट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है किसकी है। केरोसिन हमें दिया गया है, बायोगैस हमें दिया गया है, एलपीजी या फिर पेट्रोल। तो हम घरों के अंदर जो गैस यूज़ करते हैं एलपीजी, उसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है इन चारों में से देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेकंड का आंसर सी। थर्ड ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर जो ये बर्न होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा यानी कि एयर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा। तो ये सब के अंदर हमें दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा। उसके अलावा ये क्या देता है, अब जब बर्न होगा तो हीट भी देगा और लाइट भी देगा। तो यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन है वहाँ पर हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, हीट और लाइट, ये तीनों चीज़ें हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से बताना है कि कौन सा कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कैम्फर ये जलता है, स्ट्रॉ भी जलता है, अल्कोहल भी जलता है, लेकिन ग्लास जो है वो नहीं जलता, तो यहाँ पर ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम, जो कि फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता, तो वो हमें बताना है। तो देखिए एलपीजी है, ये घरों में आप यूज़ करते हैं तो फ्लेम बनती है इसमें, तो बनती है। कैम्फर के अंदर भी फ्लेम बनती है। यहाँ पर ड्राई ग्रास जब उसको जलाते हैं तब भी फ्लेम बनती है, लेकिन जो चारकोल होता है उसके अंदर फ्लेम नहीं बनती। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चारकोल होता है, वहाँ पर फ्लेम नहीं बनती। ये प्रोड्यूस करने की जो विधि है हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो नेक्स्ट ले लेते हैं जो क्वेश्चन है, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर। अगर हम एक इन्वर्टेड टम्बलर रखते हैं एक बर्निंग कैंडल के ऊपर, एक कैंडल है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं एक कैंडल है और इसके ऊपर जो है इन्वर्टेड टम्बलर रख दें इस तरह से, कोई बीकर मान लीजिए, बीकर ले लेते हैं, वो रख दें इस तरह से, तो जो फ्लेम जो है थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ये जो फ्लेम है बुझ जाएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ये बुझी क्यों, ये यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखिए जो जब भी कंबशन होता है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन। एयर के प्रेजेंस में ही होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती जब इसको हम अच्छी तरह से ढक देते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन अगर अब्सेंट रहेगी तो यहाँ पर ये जो है बुझ जाएगी, यहाँ पर ये फ्लेम जो है थोड़ी देर बाद हमें नहीं दिखेगी, तो इसलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो नॉन अवेलेबिलिटी अगर ऑक्सीजन की होगी तो ये नहीं हमें मिलेगी। इफ़ ए पर्सन क्लोथ कैचेस फायर, अगर किसी पर्सन के क्लोथ जो हैं यानी कि कपड़ों में अगर फायर उसको लग जाती है, तो जो सबसे अच्छा वे है उस फायर को बुझाने का तो वो क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी किसी भी तरह की आग नहीं जलेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कर पाएँ कि कवर करना चाहिए पर्सन को विद ए वूलन ब्लैंकेट, क्योंकि जब हम अच्छी तरह से उसको एकदम से कवर कर देंगे तो जो आग जो है एकदम से वो बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगी एकदम से। तो ये जो चीज़ है ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जनरली अवेलेबल होती है। इसके अलावा बाकी भी कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है अगर तो वो उपलब्ध है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे नीचे है डी, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पॉलीथीन शीट का यूज़ नहीं कर सकते। और इस तरह से यानी कि ये जो ऑप्शन है सबसे अच्छा है इसके अंदर कि वुलन ब्लैंकेट जो है एकदम से उस पर कवर कर दें, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो फायर जो है एकदम से बुझ जाएगी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है इग्निशन टेम्परेचर हाईएस्ट किसका है। अब इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर वो जलना स्टार्ट कर देता है, वो मिनिमम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का। तो हमें हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर बताना है यहाँ पर। तो हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर देखिए किसका होगा,
केरोसिन में अगर आप आग लगाएंगे एकदम से जल जाता है, पेट्रोल भी जल जाता है, अल्कोहल भी जल जाता है। तो यहाँ पर अगर इन चारों में से इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा जो होगा वो कोल का होगा, इसे हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब ये जलेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कितने मिनिमम टेम्परेचर पर वो जल जाता है। तो सबका जो काफ़ी कम है, इसका इनमें से कोल का ही ज़्यादा है। नेक्स्ट ले लेते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लामेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है इनफ्लामेबल जो सब्सटेंस है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट कैच फायर इजीली, तो ऐसा तो नहीं होता। इनफ्लामेबल का मतलब है जो जलता है, ईजिली जल जाता है और फ्लेम के साथ जलता है। तो यहाँ पर लो इग्निशन टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन कैन नॉट कैच फायर इजीली ये गलत हो गया। हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, यहाँ हाई इग्निशन टेम्परेचर हो गया तो इसलिए ये गलत हो गया। लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, कैन कैच फायर इजीली, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें सी ऑप्शन के अंदर मिल जाती हैं कि इग्निशन टेम्परेचर भी लो होगा और फायर को भी ईजिली वो कैच कर लेगा। तो यहाँ पे ये सही रहेगा। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। किसके लिए? फॉरेस्ट फायर्स आर यूजली ड्यू टू, जो फॉरेस्ट फायर होती है वो किसके कारण से होती है? तो यहाँ पर जो केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन, ये तो है ही, बिल्कुल सही है। कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, हीट ऑफ सन के कारण से ये कहता है, और लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण से। अब देखिए, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस तो है ही इसके अंदर, उसके कारण से हो सकती है, क्योंकि पिकनिक बनाने जाते हैं या इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर आग जल्दी छोड़ देते हैं, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो दूसरा जो है हीट ऑफ सन की अगर हम बात करें, तो अगर सन के हीट के कारण से भी जो है काफ़ी अगर हीट पड़ती है, इस तरह से जंगल काफ़ी सूख जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के जो अगर फ्रिक्शन होता है पैदा अगर मान लीजिए दो पेड़ हैं बांस के, अगर हम लगा लें, जो बांस के पेड़ होते हैं अगर वो सूखे हुए हैं या घास है, थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत है, तो ये भी एक कारण जो है हो सकता है। कटिंग ऑफ ट्री कोई कारण नहीं है अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर का। लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण भी हो सकता है, तो यहाँ पर कटिंग ऑफ ट्री रहेगा इसका आंसर। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। अब जो कैलोरीफिक वैल्यू है कि किसकी ज़्यादा होती है, कि यानी कौन कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के थ्रू जो है किलो जूल कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये किलो जूल पर किलोग्राम, ये याद रखनी है, ये इसकी यूनिट होती है जो कैलोरीफिक वैल्यू की होती है। लेते हैं, इन विलेजेस पीपल यूज़ वुड एज फ्यूल बिकॉज। अब पीपल जो है वुड का यूज़ क्यों करते हैं गांव के अंदर? क्योंकि ईजिली अवेलेबल है और लो कॉस्ट है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। आसान है इसका आंसर, कि आसानी से अवेलेबल होती है और लो कॉस्ट की होती है, इसलिए गाँव के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। विच अमाउंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल, इनमें से सबसे क्लीन फ्यूल कौन सा है, यानी कि जो पोल्यूशन पैदा नहीं करता वो जो फ्यूल कौन सा है? काऊ डंग केक अगर हम देखें, गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। बी पेट्रोल, उससे भी पोल्यूशन होता है। सी केरोसिन, उससे भी होता है। लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस को हम देखें तो वो जो है इन चारों में से एक क्लीनर फ्यूल यहाँ पर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। एक गुड फ्यूल इज़ वन, गुड फ्यूल कौन सा होता है? जो आसानी से अवेलेबल हो, बिल्कुल वो गुड फ्यूल होगा। प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाँ वो भी गुड फ्यूल होगा। लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि एक गुड फ्यूल के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो, ज़्यादा हीट हमें मिले, ईजिली बर्न हो, लेकिन पीछे जो है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस अगर वो छोड़ता है तो वो गुड फ्यूल नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, श्याम वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन ए चूल्हा। श्याम जो है एक पोटैटो करी बना रहा है चूल्हा के ऊपर। टू ही सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वाज गेटिंग ब्लैकन्ड। तो जब वो एक कॉपर वेसल के अंदर बना रहा है तो कॉपर वेसल जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि जब हम चूल्हे पर रखते हैं उसको तो ब्लैक कलर का हो जाता है। आउटसाइड से, बाहर से आपने देखा होगा खाना पकाते वक्त कुछ बर्तन काले हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है, जो फ्यूल होता है अगर हमारा प्रॉपर बर्न ना हो तो उसके कारण से होता है। धुआं होता है, उससे वो बर्तन जो है काले हो जाते हैं, तो प्रॉपर जो है कंबशन ना हो। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है सी, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कुछ, तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है कुछ यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए डैश प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद डैश टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबशन, ये हमने पढ़ा है। तो ए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? एक केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर एक
केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो हमें हीट मिलेगी, उसी को कंबशन बोलते हैं। दूसरा, व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैचेज, ये भी हमने पढ़ा, क्या कैच करे, अगर फायर कैच कर ले तो पर्सन इज कवर्ड विद ए डैश टू एक्सटिंग्विश फायर, तो उसको किस चीज़ से कवर करना चाहिए हमें, जो वुलन ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट के साथ। नेक्स्ट ले लेते हैं, द डैश टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स डैश टेम्परेचर, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो हमने बात की थी, जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है जहाँ पर वो फायर को कैच कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर। द सब्सटेंस विच हैव वेरी डैश इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड डैश सब्सटेंस, तो यहाँ पर जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर लो हो और इजीली कैच फायर कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लामेबल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास इनफ्लामेबल सब्सटेंस, तो ये इसका आंसर रहेगा। लो इग्निशन टेम्परेचर उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लामेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग डैश गिव फ्लेम, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग, कब वेपोराइज हो, ड्यूरिंग बर्निंग, जब वो बर्न हो रहा हो, गिव फ्लेम, फ्लेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सम वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर जम्बल्ड, कुछ ये वर्ड जो हैं जम्बल हमें दिए गए हैं, ये हमें ठीक करने हैं, और यहाँ पर कुछ जो है क्लूज भी दिए गए हैं, जैसे ये वर्ड है ए के अंदर, इज ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ये कहता है कि ये जो है एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जब आप इनको देखेंगे DIESEL, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाता है, डीजल, ये एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये जो है एक नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल है, यहाँ पर देखिए GLASS, ये ग्लास जो है ये हमारे पास नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है, जलता नहीं है। डज नॉट बर्न बाई इट सेल्फ, ये जो है अपने आप जो है बर्न नहीं होता, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अपने आप नहीं जलता, हमें जलाना पड़ता है, ये क्या होती है, मैच स्टिक, यानी कि जो माचिस है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है, तो मैच स्टिक यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं। सम सब्सटेंस ऑन कंबशन प्रोड्यूस डैश एंड डैश, कुछ जो सब्सटेंस है कंबशन पर क्या देते हैं, देखिए यहाँ पर HEAT हीट हो गया एक तो, और यहाँ पर FLAME फ्लेम हो गया, तो वो हमें क्या देंगे, हमें ये पता ही है कि अगर कोई सब्सटेंस बर्न करेगा तो हीट देगा और फ्लेम देगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ से तो हमें ये सीधा ही पता चल जाता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली जो है आंसर्स को पहचान सकते हैं, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 ग्लास जार हैं A और B, उनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के साथ फिक्स कर दिया, उनको जो है फिल कर दिया है 2 गैसेस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के साथ, यानी कि एक में CO2 रख दी, एक में ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, उसमें इन ईच जार ए लाइटेंड कैंडल इज़ प्लेस्ड, हर एक जार के अंदर एक लाइटेंड कैंडल को प्लेस कर दिया एक साथ। इन विच जार द कैंडल रिमेन लाइटेंड फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड वाई, तो ये कहता है कि दोनों के अंदर मान लीजिए आप इसको बंद कर देते हैं, इसको भी, लेकिन गैसेस अलग अलग हैं, और यहाँ पर कैंडल रख रखी है जो यहाँ पर बर्न कर रही है। अब हमें पता है कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बल्कि उसको बुझाती है, तो कहाँ पर जो है कंबशन को सपोर्ट हमें मिलेगी, B जार के अंदर मिलेगी जहाँ पर ऑक्सीजन है, ये A जार था जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थे, तो यहाँ पर B जार जो है इसका आंसर रहेगा, तो ये आंसर रहेगा B जार के अंदर उसको सपोर्ट मिलेगी लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अनु वांट्स टू बॉयल वाटर क्विकली इन ए टेस्ट ट्यूब, अनु क्या चाहती है कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर को क्विकली बॉयल किया जाए। ऑन ऑब्जर्विंग द डिफरेंट जोन ऑफ द फ्लेम, तो हमें पता है मोमबत्ती होती है, उसकी जो है काफ़ी फ्लेम की जोन्स होते हैं, हमने पढ़े थे, तो उन जोन का यूज़ करके वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी फ्लेम वो यूज़ करे कि जल्दी से वाटर जो है बॉयल हो जाए, तो आप उसकी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए जब वो टेस्ट ट्यूब को आउटर मोस्ट जोन में, जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर रखेगी, ये जो है सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, हमने देखा था चैप्टर के लेक्चर आप हमारे देख सकते हैं, वहाँ पर हमने देखा था अलग अलग जोन देखे थे, हॉटेस्ट पार्ट हमने देखा था, तो वहाँ पर रखना पड़ेगा, और वो कौन सा है, आउटर मोस्ट जोन जो है, तो वो हॉटेस्ट पार्ट है, तो वो जो है जल्दी गर्म कर देगा उसको। नेक्स्ट ले लेते हैं, वाई इज़ द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, डीजल और पेट्रोल का यूज़ क्यों किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में,
जबकि जो है बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन बिग सिटीज़, जबकि जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बिग सिटीज़ के अंदर यूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। अब देखिए जो सीएनजी है वो क्या करती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, और वो क्लीनर है। सीएनजी फ्यूल जो है एक तरह का हम कहें क्लीनर फ्यूल है, इसलिए बिग सिटीज़ में उसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इसलिए उसको रिप्लेस किया जा रहा है, जो डीजल और पेट्रोल है जो ऑटोमोबाइल में हम यूज़ करते हैं, तो बिग सिटीज़ में इसलिए सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो, हार्मफुल प्रोडक्ट कम बने, तो इसलिए जो है सीएनजी का यूज़ जो है इनको ये रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो ये था हमारा जो चैप्टर 6 है, उसके हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।